जब 5 साल की थी तो मुझे ब्लड कैंसर हुआ था, जो मैं 7 साल की उम्र तक पूरा इलाज चला, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी पूरा इलाज कराया, जिससे मैं सही हुई हूँ। और उसने मुझे इतना मोटिवेट किया था, प्रोत्साहन किया कि मैं इस फ़ील्ड में आऊँ। और जैसे मैंने देखा है वो समय कि कितना कठिन होता है किसी भी कैंसर पेशेंट के लिए, वो बाकी लोगों में वो पेन ख़त्म करूँ, दर्द जो होता है वो कई बार हिम्मत टूटती भी थी कि दर्द इतना, सब कुछ इतना, खून नहीं है, जान नहीं है, लेकिन इतना सपोर्ट मिला कि ताकत बनती गई और हिम्मत बंधी रही। फिर जब जैसे हिम्मत आती थी तो लड़ने की भी ताकत आती थी कि नहीं, सही हो जाएंगे। तो ये बिहार शहर की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि उन बच्चों के लिए उन्हीं के शहर में बहुत बड़ा अस्पताल खुल रहा है और सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे उन्हें मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छा एक कॉज़ है। और जब मैं छोटी थी तो मैं भी चाहती थी कि ये चीज़ हो, आगे जाके बच्चों के लिए हो। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है शहर के लिए भी। मेरा कन्विक्शन था वो ठीक हो जाएगी। इलाज बहुत लंबा होता है यार। हम 2 साल तक हमने ट्रीटमेंट किए थे, उसके बाद हम तो दूसरी जगह चला गया, ट्रीटमेंट चलते रहा और आज वो डॉक्टर बन गई है। आज डॉक्टर बन गई है अभी। आपको खुशी होगी सबसे बहुत ही ज्यादा? खुशी, बहुत इसी तो इनके लिए बुलाया और हमने। इनका इंटरेस्ट भी आपके फील्ड से है, कैंसर हाँ से बिल्कुल है, हम तो उसको ऑफर दिए है, तुम आ जाओ इधर, मेरे ये हाउस जॉब करो, आगे इधर डीएनबी कोर्स भी होता है इधर, तो उस पर भी अप्लाई कर सकते। कुणाल साहब का तो पूरा कंसेप्ट था। हम जो 7 साल पहले इधर आए हैं महावीर कैंसर पे, उसमें बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है। आज जो चीज़ मांगे वो उसमें है, पूरा चीज़ है। साथ साथ हम लोग सोचा जो हम लोग को एक्सपेंशन करना चाहिए, साथ साथ हम लोग हॉस्पिटल बनाए जो एल्डरली पीपल जिसमें टर्मिनल केयर होता है, इसमें है एक हॉस्पिटल है कैंपस 2, अगर बाल चिकित्सा होना चाहिए। बिकॉज चिल्ड्रन हॉस्पिटल का इम्पोर्टेंस इसलिए है स्पेशल, बिकॉज ये कैंसर अलग अलग कैंसर है। कैंसर का मतलब होता है कि पैसा, पैसा बहुत पैसा लगता है इलाज करवाने के लिए। जिनके पास पैसे नहीं उनके लिए क्या व्यवस्था है आपके देखिए महावीर कैंसर? देखिए हमने तो आज 56 ईयर्स में प्रोफेशन में हूँ, बहुत ये बुजुर्ग आदमी हूँ, लेकिन जो सुविधा महावीर कैंसर संस्था देता है इंडिया में कोई जगह में नहीं है। जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है वो इमीडिएटली मैं एज ए डायरेक्टर 10,000 रुपया सैंक्शन कर देता हूँ, उसी से उसका इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हम लोग 2-3 संस्था है, जैसा आयुष्मान है, आयुष्मान में आपका जरूरी है जो कैंसर प्रूव हो, 5 लाख रुपए तक का इलाज हो जाता है, जिसके बाद नहीं है। सेकंड है सीएम फंड देता है, चीफ मिनिस्टर फंड से होता है, और इंडियन कैंसर सोसाइटी, तो 70 to 80% पेशेंट इसी में कवर हो जाता है। बाकी जो है ऐसा देखने में आया है कि जब महावीर कैंसर संस्थान की जब शुरुआत हुई थी और जब शुरुआती दौर में जब यहाँ इलाज होते थे तो बहुत दूर दूर से पेशेंट आते थे, खासकर दर देहात से भी जिनको कैंसर हुआ करता था। और ऐसा देखा जाता था कि बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी अपना बेच कर इलाज करवाते थे, मगर जान नहीं बच पाती थी। हलवाई शरीफ और बिहार के लिए गौरव की बात है कि बिहार में पहला ऐसा कैंसर अस्पताल जो खासकर बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है। हमारे साथ में देखिए डॉक्टर अपूर्वा सिंह है, जिनको 5 साल की उम्र में कैंसर हुआ था और जिन्होंने कैंसर को मात देकर आज एमबीबीएस की पढ़ाई की और आज डॉक्टर बनी है। कैसा लग रहा है मैम, आपने तो कैंसर को मात देकर आज कैंसर की डॉक्टर बनने जा रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर भी। और मैं जब 5 साल की थी तो मुझे ब्लड कैंसर हुआ था, जो मैं 7 साल की उम्र तक पूरा इलाज चला, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी पूरा इलाज कराया, जिससे मैं सही हुई हूँ। और उसने मुझे इतना मोटिवेट किया था, प्रोत्साहन किया कि मैं इस फील्ड में आऊँ। और जैसे मैंने देखा है वो समय कि कितना कठिन होता है किसी भी कैंसर पेशेंट के लिए, वो बाकी लोगों में वो पेन ख़त्म करूँ, दर्द जो होता है वो उसमें उस आर्मी का हिस्सा बनूं। तो मैंने इसीलिए मेडिकल फील्ड चूज़ करी और मेरी एमबीबीएस इस साल कंप्लीट हुई है। और मैं आगे भी कोशिश करूंगी कि मैं ऑन्कोलॉजी कैंसर विभाग में शामिल हूं और कैंसर में ही काम करूं और लोगों का भला करूं। 5 साल की उम्र में जब कैंसर हुआ था तो क्या लगता था कि आगे के लिए कैसा लगता था कि बच पाएंगी नहीं बच पाएंगे, क्या ऐसा फील होता था? शुरू में तो डॉक्टर्स ने पहले ही जवाब दे दिया था कि नहीं बचूंगी, लेकिन मेरी फैमिली सपोर्ट और मुझे हॉस्पिटल से जो सपोर्ट मिला था मेरे डॉक्टर्स की वजह
वजह से बहुत सपोर्ट मिला था। उसने इतनी हिम्मत दी थी, कई बार हिम्मत टूटती भी थी कि दर्द इतना, सब कुछ इतना, खून नहीं है, जान नहीं है, लेकिन इतना सपोर्ट मिला कि ताकत बनती गई और हिम्मत बंधी रही। फिर जब जैसे हिम्मत आती थी तो लड़ने की भी ताकत आती थी कि नहीं, सही हो जाएंगे। आप भोपाल से हैं ना? जी, मैं भोपाल से, मध्य तो प्रदेश। बिहार में उतनी दूर से बिहार आई हैं, तो क्या कहेंगे? बिहार में ये पहला कैंसर अस्पताल खासकर बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, जी। तो क्या कहेंगे? जब मैं छोटी थी तब वहाँ पे ऐसे पहले बोला जाता था कि इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। बच्चों के लिए भी और घर वालों के लिए भी नहीं इतना हो पाता है कि कहीं दूसरे शहर में जाएं। तो ये बिहार शहर की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि उन बच्चों के लिए उन्हीं के शहर में या बहुत बड़ा अस्पताल खुल रहा है और सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे उन्हें मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छा एक कॉज़ है। और जब मैं छोटी थी तो मैं भी चाहती थी कि ये चीज़ हो आगे जाके, बच्चों के लिए हो। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है शहर के लिए भी। और अच्छा, बच्चों में कैंसर होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, खासकर ब्लड कैंसर जैसे? कैंसर का अभी तक जितना हमने समझा है, कभी कोई कारणवश ऐसा नहीं रहता है। या तो कभी परिवार में पहले पाया हुआ हो या ऐसा कुछ हुआ, पर मेरे साथ ऐसा था कि कभी किसी परिवार में के सदस्य को भी कैंसर नहीं था। जो था पहली बार मुझे ही हुआ, ना ही धूम्रपान ना कुछ। बच्चे तो कुछ नहीं करते हैं तब भी होता है। तो ये एक म्यूटेशन हम बोलते हैं अपने साइंस की लैंग्वेज में, जीन म्यूटेशन हो गया है। ये सब कारण होते हैं कि खान पान का की वजह से भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कारण का, कैंसर का कोई ऐसा ठोस कारण हम नहीं बोल सकते कि किस वजह से होता है। क्योंकि बच्चे तो दूध पीते बच्चे भी होते हैं, खान पान में क्या ही उनका होगा। किशोर कुणाल जी जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने खासकर कैंसर के लिए बिहार में जो एक शुरुआत की थी, आज एक बड़ा जो रूप ले चुकी है। देश दुनिया के लोग आज बिहार में आते हैं कैंसर का इलाज करवाने। क्या कहेंगे उनके बारे में? सर, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है ये। और मैं तो चाहूँगी कि ऐसे लोग और भी सभी देश में सभी जगह पाए जाएं, ताकि आम जनता के लिए बहुत मददगार साबित हो। तो मेरा भी इलाज ऐसी ही संस्था में हुआ था वहाँ मध्य प्रदेश में, और यहाँ के लोगों के लिए भी ये संस्था खुली है, तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा कार्य है। अब जिनके बुलावे पे आप आज आई हैं और उन्होंने ही आपका ट्रीटमेंट किया, तो कैसे इतना एक लंबा रिलेशन, जो 5 साल की उम्र में आपको कैंसर हुआ, उन्होंने आपका ट्रीटमेंट किया और आज उनके बुलावे पे आई हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें आइडल मानती हैं? जी बिल्कुल। मैं जैसे पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं छोटी थी, 5 साल की थी, कुछ इतनी समझ नहीं थी, पर वो 6-7 साल अस्पताल में सभी लोगों के बीच में बिताना, ज़्यादातर डॉक्टर्स ही रहते थे, पर सर सबसे पहले थे जिनने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है। अब उन्हीं को देखते हुए मैं इतनी वो थी कि मुझे बनना है, मुझे भी डॉक्टर बनना है। उसके बाद से हमेशा सर के टच में रही हूँ। कभी भी साल भर में एक या 2 बार तो मैं सर से बात करती हूँ। पिछले बार मैं मिल नहीं पाई थी सर से, तो मुझे बहुत दुख था। इस बार सर ने एक फ़ोन किया था और मेरी इच्छा भी थी सर से मिलने की, तो बस उनके एक फ़ोन से। क्या नाम है डॉक्टर साहब? सान्याल सर। देखिए, हमारे साथ में डायरेक्टर हैं महावीर कैंसर संस्थान के, और जो अपूर्वा की जो ट्रीटमेंट में, जो बचपन में जिन्हें कैंसर हुआ था 5 साल की उम्र में, इन्होंने इलाज किया था। सर, आपको तो आइडल मान चुकी हैं अपूर्वा। बिल्कुल। देखिए, ये खुशी का बात है। जो कितना साल पहले, वो 17 साल 20 साल से ऊपर, तब हम डायरेक्टर थे जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल भोपाल का। ये बच्ची भर्ती हुई है, तब उनको उम्र था 5 ईयर्स का। ये ब्लड कैंसर था, तो इतना पालपी बेबी थी, बहुत प्यारे थे। और ये संजय की बात है, उनकी शक्ल मेरा ग्रैंड डॉटर का मैं भी एकदम एक रिलेशन बन चुका है। उसका देखते, सुबह आके तो राउंड देते थे, दवाई शुरू किए हैं। मेरा कन्विक्शन था वो ठीक हो जाएगी। इलाज बहुत लंबा होता है। हम 2 साल तक आपने ट्रीटमेंट किए थे, उसके बाद हम तो दूसरी जगह चला गया, ट्रीटमेंट चलते रहा, और आज डॉक्टर बन गई है। आज डॉक्टर बन गई है। अभी आपको खुशी होगी? सबसे खुशी बहुत, इसी तो इनके लिए बुलाया। इनके इंटरेस्ट भी आपके फील्ड से है, कैंसर। हाँ, बिल्कुल है। हम तो उसको ऑफर दिए हैं, तुम आ जाओ इधर, मेरे ये हाउस जॉब करो, आगे इधर DNB कोर्स भी होता है इधर, तो उस पर भी अप्लाई कर सकते, कम्पीट कर सकते हैं। एक डेडिकेशन दिखा है उनके पास, जो डॉक्टर छोड़ के भी उस फाइन आर्ट्स में है उनका, जो इज वेरी गुड ओरेटर भी है, साथ साथ आर्टिस्ट भी है, बहुत से अच्छा अंकन ये करते हैं। तो भगवान ने इतने क्वालिटी दिया है,
तो उनका रहना जरूरी है, इसलिए तो ठीक हो गया भगवान का कृपा में। और हम यही से एक चीज़ बोलता हूँ, हर चीज़ में टाइम पर इलाज हो सब ठीक हो जाता है। बाल कैंसर हॉस्पिटल देख रहे हैं हम इधर 7 साल से हो रहा है। बिहार में पहला ये बाल कैंसर अस्पताल देखिए ना, बनने ये एक तो कुणाल साहब का तो पूरा कंसेप्ट था। हम जो 7 साल पहले इधर आए हैं महावीर कैंसर हॉस्पिटल पे, उसमें बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है। आज जो चीज़ मांगे वो उसमें है, पूरा चीज़ है। साथ साथ हम लोग सोचा तो हम लोग को एक्सपेंशन करना चाहिए। साथ साथ हम लोग हॉस्पिटल बनाए जो एल्डरली पीपल जिसमें टर्मिनल केयर होता है, इसमें है एक हॉस्पिटल है कैंपस 2। अगर बाल चिकित्सा होना चाहिए, बिकॉज चिल्ड्रन हॉस्पिटल का इम्पोर्टेंस इसलिए है स्पेशल, बिकॉज ये कैंसर अलग अलग कैंसर है। जो एडल्ट का आदमी से थोड़ा डिफरेंस है, इसमें माँ बाबा का संयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज बच्चा तो माँ के साथ जुड़ा हुआ था, बाहर का आदमी इतना उसको समझा नहीं सकते। एक तो इलाज का पार्ट है, दूसरी चाहे उसका डेवलपमेंट है, मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। बिकॉज लंबा ट्रीटमेंट होता है, सारे फैसिलिटीज़ है। महावीर कैंसर संस्थान में भी उसका पढ़ाई होता है, खेला होता है, हम लोग डिफरेंट फंक्शन में ले जाते हैं। तो ये हॉस्पिटल होने के बाद एक नया ये सुविधा मिल जाएगा बच्चा लोग का, जो हर चीज़ का इलाज एक ही बिल्डिंग में हो जाएगा। अच्छा, एक खास सवाल सर कि कैंसर नाम सुनते ही बहुत सारे लोग जो है मतलब एक तरह से बीमार पड़ जाते हैं। एक तरह से देखा जाता है जो इतनी भयंकर बीमारी खासकर अगर गरीब बच्चों को हो जाए या फिर गरीब पेरेंट्स को हो जाए या फिर किसी अन्य को जिनके पास पैसा नहीं इलाज करवाने के लिए। कैंसर का मतलब होता है कि पैसा बहुत पैसा लगता है इलाज करवाने के लिए। जिनके पास पैसे नहीं उनके लिए क्या व्यवस्था है आपके महावीर कैंसर? देखिए, हमने तो आज 56 ईयर्स में प्रोफेशन में हूँ, बहुत ये बुजुर्ग आदमी हूँ, लेकिन जो सुविधा महावीर कैंसर संस्था देता है इंडिया में कोई जगह में नहीं है। आज चिल्ड्रन 1 साल से 18 साल तक पूरा इलाज फ्री होता है, खाना फ्री होता है, पढ़ाई फ्री है, किताब दिया जाता है। एडल्ट का 3 जो आज हमने जब 7 साल पहले आए थे 250 बेड था, अभी 750 बेड हो गया है और 200 बेड ऐड हो जाएगा। साथ साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो बोन मैरो कैंसर का ब्लड कैंसर का इलाज होता है, डे केयर है जिसमें 300 से 400 पेशेंट डेली केमोथेरेपी मिलता है। और सारे जो इन्वेस्टिगेशन के लिए A to Z है, रेडियोलॉजी है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, पेट स्कैन है, MRI है, बोन मैरो ये है, इन्वेस्टिगेशन है, एवरीथिंग है। और जो जिसको भी पैसा देना पड़ता है वो बाहर का रेट से बहुत ही कम है, बहुत ही कम। मंदिर ट्रस्ट जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है वो इमीडिएटली मैं एज ए डायरेक्टर 10,000 रुपया सैंक्शन कर देता हूँ, उसी से उसका इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हम लोग 2-3 संस्था है, जैसा आयुष्मान है। आयुष्मान में आपका जरूरी है जो कैंसर प्रूव हो, 5 लाख रुपए तक का इलाज हो जाता है, जिसके बाद नहीं है। सेकंड है CM फंड देता है, चीफ मिनिस्टर फंड से होता है, और इंडियन कैंसर सोसाइटी। तो 70 to 80% पेशेंट इसी में कवर हो जाता है। बाकी जो है ऐसा देखने में आया है कि जब महावीर कैंसर संस्थान की जब शुरुआत हुई थी और जब शुरुआती दौर में जब यहाँ इलाज होते थे तो बहुत दूर दूर से पेशेंट आते थे, खासकर दर देहात से भी जिनको कैंसर हुआ करता था। और ऐसा देखा जाता था कि बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी अपना बेच कर इलाज करवाते थे मगर जान नहीं बच पाती थी। तो क्या वो जो कमियां थी अब पूर्ण तरीके से पूरी हो चुकी है? देखिए, आज कैंसर दिखा जाए इंडिया में स्पेसिफिक कैंसर होता है हम लोग का, पर्टिकुलर बिहार में देखिए मुख का कैंसर है, ये हम लोग खुद बनाते हैं टोबैको यूज़ करने से। हाँ। तो ये प्रिवेंटेबल कैंसर है, आप छोड़ देगा ठीक हो जाएगा। और उसको स्क्रीनिंग करो, बीच में दिखाते रहो, स्टेज 1 में हो 95% क्योर हो जाता है। सबसे मुश्किल है कैंसर में जो उनको तकलीफ जो है, हम लोग 2 चीज़ पे ध्यान देते हैं, एक बुखार होना और दर्द होना। ये दोनों चीज़ कैंसर का लेट स्टेज में होता है, एक्सेप्ट
चिल्ड्रन कैंसर में जैसे ल्यूकीमिया होता है, ब्लड कैंसर में फीवर होता है, ब्लीडिंग होता है, सब कुछ है, लेकिन एडल्ट को तो नहीं होता है। जब पेन शुरू हो जाता है तब इनक्यूरेबल हो जाते हैं, यही सबसे बड़ा, इसलिए तो अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये कब से शुरू हो जाएगा सर, ये बन करके कब से कंप्लीट हो जाएगा और कब से शुरू? हम बच्चों को हॉस्पिटल कैंसर के लिए आई एम वेरी इंटरेस्टेड पर्सनली। मैंने बहुत से आर्टिकल लिखा है, इंटरनेशनल जर्नल में उसको कोटेशन भी हुआ है। तो मेरा ये था इधर भी एक कैंसर हॉस्पिटल है, तो हमने बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बना के कुणाल साहब को दिए थे। तो इसमें ये था, आज हम सबसे खुशी की बात है, हम तो शायद इसको हम पूरा करके जा सकता हूँ। चलिए, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिसका आपने ट्रीटमेंट किया, उन्होंने कैंसर को मात देकर आज डॉक्टर बन के आपके सामने खड़ी। बहुत बड़ा, ये तो बड़ा सक्सेस है। एज ए टीचर और एज ए फिजिशियन जो भी बना जाए, तो ब्लेस देंगे कि यहाँ मतलब आकर के इसी महावीर बाल कैंसर में इलाज करेंगी, लग रहा है कि आने वाले वक्त में। हम तो बोला है, हम तो इनको जॉब दिया है, हाउस ये जॉब भी मिल गया आपको? बेबी का इसको देखभाल करेंगे। हम तो पढ़ाता हूँ ये अस्पताल में, डॉक्टर पेशेंट भी देखता हूँ, सुबह पढ़ाता हूँ। तो ये मेरा प्रोफेशन है। हमने टीचर है ऑल अलॉन्ग, बीच में हम 12 साल काम किया है, फिर एक ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट में 9 साल काम किया है। जवाहरलाल नेहरू का 4-5 कैंसर हॉस्पिटल हमने खुद बनाया कंट्री में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारे साथ में देखिए उम्मीद करता हूं महावीर कैंसर संस्थान के डायरेक्टर हैं। अगले साल तक इधर ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। चलिए, अगले साल तक ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा और ये बाल कैंसर अस्पताल जो है जल्द ही बनकर फुलवारी शरीफ छोड़ बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। और लगातार जो कैंसर के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, खासकर बच्चों में जो कैंसर देखा जा रहा है, बढ़ते हुए कैंसर को लेकर यहाँ की सरकार भी जागरूक है और खासकर महावीर कैंसर संस्थान लगातार इस पे काम कर रही है। आने वाले वक्त में बहुत जरूरी है। जी बोलिए। ये कैंसर बच्चा लोग कैंसर जो होता है ना, ये पेरेंटल फैक्टर बहुत बड़ा है, पिता माता का जेनेटिक डिफेक्ट से। बिकॉज ये लोग तो जन्म से भी कैंसर होता है, जन्म लेके भी बनता है। तो पेरेंट्स का अवेयरनेस बहुत जरूरी है।